दोस्तों नमस्कार, स्वागत एक बार फिर से आप लोगों का यूट्यूब चैनल फार्मा एमसीक्यू पे। दोस्तों यूपी ट्रिपल एससी एलोपैथ फार्मासिस्ट वैकेंसी के रिगार्डिंग हमारी ये वीडियो रहने वाली है। जी हाँ दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि एलोपैथ वाले जो कैंडिडेट लगातार कमेंट करके पूछ रहे हैं कि हम लोगों की वैकेंसी कब तक आएगी, तो उनका जो है रिप्लाई देने की मैं पूरी कोशिश करूंगा इस वीडियो में। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप लोग चैनल पे अब तक पहली बार विजिट कर रहे हैं और सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए, जिससे आने वाली सभी अपडेट सबसे पहले आप लोगों को मिल सके। तो फ्रेंड, जैसा कि आप लोगों को पता ही है कि जो है यूपी ट्रिपल एससी की अगर मैं बात करूं तो यूपी ट्रिपल एससी से आयुर्वेद और होम्योपैथ दोनों फार्मासिस्ट की वैकेंसी आ चुकी है। आयुर्वेद की जो आप लोगों की 1002 पोस्ट पे आई है और होम्योपैथ की 397 पोस्ट पे आई है। दोनों के एप्लीकेशन फॉर्म जो है भरवा लिए गए हैं और बहुत जल्द इन लोगों का जो है एग्ज़ाम डेट यहाँ पर जो है डिसाइड होने वाली है। लेकिन फ्रेंड, बात कर लें अगर एलोपैथ की, तो फ्रेंड जैसा कि आप लोगों को पता ही है, अगर मैं बात करूं एलोपैथ की तो जो है एलोपैथ के सबसे ज़्यादा कॉलेज और हैं उत्तर प्रदेश में, और सबसे ज़्यादा जो है स्टूडेंट साल भर में पास आउट होते हैं, ठीक है। लेकिन अगर मैं बात करूं गवर्नमेंट वैकेंसी की, तो फ्रेंड गवर्नमेंट वैकेंसी में जो है साल 2002 के बाद उत्तर प्रदेश में कोई भी परमानेंट वैकेंसी नहीं आई है। जैसे परमानेंट वैकेंसी किसे कहते हैं फ्रेंड, जैसे 10-12 हज़ार पोस्टेज पे जो है फार्मासिस्ट की परमानेंट वैकेंसी होती है, ठीक है। कोई संविदा बेस पे नहीं होती, कॉन्ट्रैक्ट बेस पे नहीं होती, वो परमानेंट वैकेंसी होती है। बाई एग्ज़ाम द्वारा ये कंडक्ट कराई जाती है, भर्ती की जाती है एग्ज़ाम ले करके। तो फ्रेंड, ये जो भर्ती साल 2002 से एलोपैथ में नहीं हुई है, तो फ्रेंड कहना यही है कि जैसे यहाँ पर हर साल बच्चे पास आउट हो रहे हैं फार्मेसी के, और लगभग लगभग जो है कोई आइडिया नहीं लगाया जा सकता कि इतने कॉलेज खुल रहे हैं फार्मेसी के और इतने स्टूडेंट हर साल पास हो रहे हैं, जिनका किसी के पास कोई आइडिया नहीं है। सिर्फ जानता है तो यहाँ पर यूपी पीसीआई ही जानता है कि कितनी ज़्यादा यहाँ पर जो है बच्चे अपना रजिस्ट्रेशन कराने कितनी अधिक संख्या में वहाँ पर पहुँचते हैं। और पहुँचते क्या है फ्रेंड, अब तो सिस्टम भी ऑनलाइन हो गया है, घर बैठे ही बैठे रजिस्ट्रेशन आप लोगों का हो जाता है और आप एक रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट बन जाते हैं। तो फ्रेंड, ये मेरा कहने का मीन्स ये है, क्या यहाँ पर जो है सभी लोग ऐसे ही आप लोग रहेंगे? क्या यहाँ पर कोई जो है आवाज़ नहीं उठाएगा? जो साल 2002 से वैकेंसी नहीं आई है उत्तर प्रदेश में फार्मासिस्ट की। अब अगर रही बात गवर्नमेंट की, तो साल 2002 से तो फ्रेंड यहाँ पर सभी गवर्नमेंट आ चुकी हैं। देखिए, मैं किसी का नाम नहीं लूँगा, कितनी भी जितनी भी राजनीतिक पार्टी हैं, चाहे वो आप लोगों की बसपा हो गई, चाहे वो आप लोगों की सपा हो गई, चाहे वो आप लोगों की बीजेपी हो गई, ठीक है। सारी राजनीतिक पार्टी यहाँ पर जो है अपनी गवर्नमेंट बना चुकी हैं। लेकिन जो फार्मासिस्ट एलोपैथ का मैटर कोर्ट केस में फंसा हुआ है, वो अभी तक सॉल्व करने की किसी ने कोई योजना नहीं बनाई है और ना ही उसे सॉल्व किया गया है। अब सिंपल मीन्स ये है कि फ्रेंड, उसे कोई सॉल्व करने का कैसे आइडिया बनाएगा? जो एक फार्मा कैंडिडेट जो है रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट, उस पे वो अगर पास आउट होगा तो फ्रेंड उसकी जो है पोस्टिंग पे उसे 45,000 मिनिमम 45,000 सैलरी उसकी स्टेट लेवल की होती है, देनी हो पड़ेगी। और वही है फ्रेंड, करना क्या है, अस्पतालों हॉस्पिटल्स में आप लोगों को दवाइयाँ ही तो बांटनी है जो है वहाँ डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन पे। तो वहाँ पर वो 10-15 हज़ार में संविदा बेस पे, कभी कभी 5-10 हज़ार में भी रख लेते हैं, और जो है वहाँ पर अपना काम चलता रहता है इन लोगों का, और ये आराम से जो है फ्रेंड अपना जो है यहाँ पर करते रहते हैं। तो यही मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि जिस बंदे का काम 10-12 हज़ार से चल रहा हो, कोई भी हो, वो 45,000 क्यों देगा किसी को भी, किसी को भी, चाहे आप ही लोग क्यों ना हो फ्रेंड। अगर आप लोगों का भी जहाँ 10-12 हज़ार से काम चलेगा, वहाँ आप लोग 45,000 क्यों देंगे? तो फ्रेंड, मेरे कहने का मीन्स ये है कि आप लोग जो है जब तक कुछ करेंगे नहीं, एलोपैथ वाले कैंडिडेट अगर ऐसे ही हाथ पे हाथ रख कर बैठे रहेंगे, तो आप लोगों के हाथ कुछ नहीं आएगा। जैसे आप लोगों का 2022 पेट निकल गया, और जैसे आप लोगों का 2023 पेट भी निकल जाएगा। और मुझे पूरी उम्मीद है कि साल 2024 का पेट तो होगा नहीं, जो आप लोगों का होगा वो 25 का ही होगा, और वो भी निकल जाएगा। आप लोगों को वैकेंसी देखने को नहीं मिलेगी अगर आप लोग ऐसे ही हाथ पे हाथ रख कर बैठे रहेंगे, राइट।
तो मेरा कहने का मीन्स ये है फ्रेंड कि आप लोग जो है कुछ ना कुछ अपना जो है करिए। हमारे जो पीसीआई हेड हैं या जितने भी अखिल भारतीय फार्मासिस्ट एसोसिएशन वगैरह चल रही हैं, जितने भी व्हाट्सएप ग्रुप वगैरह चल रहे हैं, प्रदेश अध्यक्ष हैं, जो सचिव हैं, उनसे अपनी बात रखिए। उन लोगों से बताइए सर हम लोगों का जो है कोर्ट केस क्लियर करा के अब जो है वैकेंसी निकालने की जो है कृपा कीजिए, जिससे हम लोग भी फॉर्म डाल पाएँ और ना कि सिर्फ हम अपना ओन बिजनेस यानी कि मेडिकल स्टोर खोल पाएँ, बल्कि जो है डी फार्मा करने के बाद गवर्नमेंट जॉब भी हम ले पाएँ। ठीक है। तो गवर्नमेंट जॉब फ्रेंड क्या है, यहाँ पे मैंने खासकर यूपी में बहुत सारे कैंडिडेट को देखा है, उन्होंने अपना डी फॉर्म बी फॉर्म पास आउट कर लिया। ठीक है। बी फार्मा वाले तब भी फ्रेंड जो थोड़ा बहुत जो है अच्छे होते हैं पढ़ाई में, वो फ्रेंड अपना जो है टीचिंग लाइन पकड़ लेते हैं। बाकी फ्रेंड जिनने जिनने भी डी फॉर्म बी फॉर्म कर पास आउट हो लिया, एक बार करा लिया रजिस्ट्रेशन और डाल दिया खुद का मेडिकल स्टोर, खुद का मेडिकल स्टोर डाल दिया, बस चल रहा है। और जो कि फ्रेंड अब हर जगह मैं कहूँगा कोई भी ऐसा क्षेत्र बचा नहीं है जहाँ पर आप लोगों को कम से कम कितना भी छोटी मार्केट हो, 5 से 7 मेडिकल स्टोर वहाँ पर आपको आराम से मिल जाएंगे, कितनी भी छोटी मार्केट क्यों ना हो। तो फ्रेंड ये यहाँ से जो है सिस्टम भी ख़राब हो रहा है। ठीक है। जो मैं बात कर रहा था, जिस प्रकार से एजुकेशन भी ख़राब हो रही है, लगातार बच्चों को घर बैठे बैठे डी फॉर्म बी फॉर्म पास आउट करा दिया जाता है, डिग्री डिप्लोमा जो है वो ले लेते हैं और अपना जो है रजिस्ट्रेशन करा लेते हैं और वो एक रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट बन जाते हैं। तो इस तरीके का ऐसा जो है नहीं होना चाहिए, मैं तो फ़िलहाल यही कहूँगा। ठीक है फ्रेंड। और जैसा कि आप लोगों को पता ही है कि यहाँ पर आज बहुत बड़ा आंदोलन भी इसी उसमें लेके था कि जो है यूपी पीसीएस वाला, जिस पे आयोग को झुकना पड़ा, गवर्नमेंट को, या गवर्नमेंट कह लो या आयोग कह लो। जो यूपी पीसीएस वाला एग्ज़ाम आप लोगों का 2 शिफ्ट में होने को था, वो 1 शिफ्ट में लाया गया। 4 दिन से लगातार कैंडिडेट जो है अपना प्रदर्शन कर रहे थे, आंदोलन कर रहे थे और उनके आगे जो है सरकार को भी झुकना पड़ा। तो फ्रेंड मैं यही कह रहा हूँ, जब तक आप लोग अपने घर पे बैठेंगे आप लोगों का कुछ होने वाला है नहीं। और जो है इस तरीके के जो ये कोर्स चल रहे हैं, इन पे सिर्फ बच्चे पास आउट होंगे और वो अपना जो है यहाँ पर अपना काम शुरू करेंगे और उन्हें कुछ यहाँ पर करना है नहीं। बहुत से कैंडिडेट ऐसे हैं वो इसीलिए अपना डी फॉर्म बी फॉर्म पास आउट करते हैं, जिससे वो अपना खुद का डाल सकें। ठीक है। आप लोग खुद का डालिए, लेकिन जो कैंडिडेट गवर्नमेंट सेक्टर में आना चाहते हैं डी फार्मा करने के बाद, मैंने बहुत से कैंडिडेट को देखा है जो बी फार्मा नहीं कर सकते हैं बट डी फार्मा पास आउट कर रखा है उन्होंने। ठीक है। तो उनके लिए भाई गवर्नमेंट अपॉर्चुनिटी होनी चाहिए ना। तो मैं यही कहूँगा फ्रेंड, आप लोग घर पे मत बैठिए, एक डेट डिसाइड कीजिए और डेट को जो है आप लोग ऑनलाइन ट्विटर कैंपेन या जिस भी तरीके से है धरना प्रदर्शन द्वारा जो है अपनी बात रखिए और अपना कोर्ट केस क्लियर कराइए, तभी आप लोगों का कुछ हो सकता है। बाकी फ्रेंड आप लोग इस विषय पे क्या सोचते हैं, कमेंट सेक्शन में अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। आज की वीडियो हमारी यहीं तक रहेगी, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नई अपडेट्स नए क्वेश्चंस के साथ। थैंक्स फॉर वाचिंग फार्मा एमसीक्यू।